नमस्कार। प्रारब्ध यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी गहरी पकड़ और समझ रखने वाले आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विषय की प्रस्तावना के लिए मैं आप सबको बता दूं, पिछले 2 दिन पहले एक खबर हमारे पड़ोस पाकिस्तान से आई, जहां उनके पंजाब राज्य में उपचुनाव हुए कुल 20 सीटों पर, और उन 20 सीटों पर 17 सीटें जीतकर इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई एक ऐसा प्रदर्शन करती है जो राजनीति और राजनीतिक पंडितों को परेशान जरूर करता है और चौंकाता है। परेशान की जगह वो चौंकाता है। ये कैसे हुआ, जबकि इमरान खान बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की शैली पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से उनकी विदाई हुई, और जिस तरीके से विदाई हुई वो भी कोई बहुत सुंदर विदाई नहीं थी। लेकिन विदाई होने के कुछ महीनों के अंदर ही उपचुनाव में इतने शानदार प्रदर्शन के साथ उनकी पार्टी वापस आती है पंजाब में। इसके निहितार्थ क्या है? क्या निहितार्थ हैं इसके, पुष्कर जी? देखिए, इसका निहितार्थ समझना हो तो पहले आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ये उपचुनाव जो हुए 20 सीटों के पंजाब में, जो पाकिस्तान का स्टेट है, वो क्यों हुए, और इमरान खान प्रधानमंत्री पद से किस तरह से विदा उनकी हुई। पहले समझ लीजिए कि 9 अप्रैल को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और जिसके तहत जो है सारे अपोजिशन ने मिलकर जो है इमरान खान की सरकार को गिराया था, तो पहले वो एक ऐतिहासिक घटना इस संदर्भ में थी कि पाकिस्तान में पहली बार कोई सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाई थी जी। पहली बार जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेक्टर पे जो हम लोग सोचते हैं, तो पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से किसी सरकार को वहाँ से हटाया गया। और उस वक्त जो है हटने की वजह यही थी कि जो उनके कोलिशन पार्टनर्स थे, कुछ पार्टियाँ जैसे एमक्यूएम थी, बाप पार्टी थी, उन्होंने जो है अपना समर्थन देना बंद कर दिया था और उन्होंने अपोजिशन के साथ जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस में वोट डाला। उसके 9 अप्रैल के बाद से लगातार मई तक जो है एक तहरीक चलाई गई इमरान खान द्वारा कि जो है, और उससे टारगेट जो है वहाँ के उसने इस्टेब्लिशमेंट को किया। उसे कहना ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है गलत किया और ये जो सरकार उसको गिराया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट की से गिराया गया है या उनके सपोर्ट से गिराया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि जबकि उसका जो बाजवा, जो जनरल बाजवा है, उन्होंने जो है 2-3-4 पहले भी कह रहे थे, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो अक्टूबर-नवंबर के बाद से ही ये संकेत देने चालू कर दिए थे और वक्त भी आ गया था कि ना तो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज नो मोर, इज न्यूट्रल, एक वर्ड यूज़ किया गया, और फिर उसका ए पॉलिटिकल दूसरा वर्ड यूज़ किया गया कि वो राजनीति में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में ही जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको सुलझाए और उसमें जो है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये सबको मालूम था, विदित था कि ये जो है इमरान खान जो है बेसिकली जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके सपोर्ट से आए थे और उनके द्वारा ही वो बनाए भी गए थे। और 20-22 साल पुराना प्रोजेक्ट था कि अल्टीमेट, और उसके पीछे थ्योरी सिर्फ यही थी कि जो ट्रेडिशनल 2 पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नीम, मतलब आपकी जरदारी भुट्टो और शरीफ जो पार्टियाँ थी, इनको जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी, इनको ख़त्म करके एक थर्ड ऑप्शन लाया जाए और फिर एक हाइब्रिड रीजन जो है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी रहेगी साथ में, और साथ में जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको जो है बैकअप करता रहेगा, तो दोनों की सामंजस्य से सरकार चल रही है जी। लेकिन वो प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया। वो इस तरीके से फेल किया कि
जिस तरीके से नर्चर किया था इमरान खान को इतने सालों से, और बाकायदा चाहे ज़ियाउल हक के पीरियड में उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में उसकी जो है पॉलिटिकल, अब कहना चाहिए कि नर्चरिंग जो है गुल हामिद गुल ने की थी, जो ISI के वो थे। और उसके बाद जो है जब मुशर्रफ डिक्टेटर बने हैं तब इमरान खान ने जो है मुशर्रफ को सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद जो है जब 2014 में फिर इसके जो दोबारा ये आपके जनरल बाजवा नहीं PMLN की जो पार्टी सरकार आ गई, तो फिर जो है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी 126 दिन की जो है एक घेराव हुआ था, वो किया गया था। तो मेरा कहने मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो है वही घेराव था ना जिसमें कंटेनर्स और तमाम चीज़ों पर। जी जी जी। तो अल्टीमेटली 2018 में जो है RTS गिरा के जो है मतलब बंद हो गया था काउंटिंग प्रोसेस, कई घंटे बंद रहा, उसके बाद सडनली जो है डिक्लेयर हो गया। तो एवरीबडी वाज न्यू कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उसके बाद भी जो है अपने दम पे PTI जो है पूरी नहीं ले पाई थी सीटें। तो ऐसे संदर्भ में जो उनकी जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां छोटी मोटी जिसको बनाते थे, जैसे MQM है आपका सिंध में, बाप जो है बलूचिस्तान में, इसी तरह की ये इन सब पार्टियों से, और जो इंडिपेंडेंट्स थे जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो इलेक्टेबल है, वो होते हैं कि पार्टी टिकट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो जो वहाँ के बडेरे कह लीजिए, चौधरी कह लीजिए, जो उनके ये जैसे हमारे यहाँ खाप और बिरादरी और इस तरह के छोटे छोटे समूहों को होते हैं, जैसे हमारे कुंडा है, जी जी बिल्कुल, वो इलेक्टेबल है, वो बिल्कुल, डजंट मैटर वो किस पार्टी में है, वो अपनी पार्टी बना ले, इट डजंट मैटर, ही गेट इलेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल, और ही कैन इन्फ्लुएंस 1 और 2 सीट अगल बगल की, इतना कर सकते। सेम वहाँ था, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे पूरा है पूरा। तो वो उनके सब मिला के एक बनाई गई। उस वक्त जब बनाया था तो इनको जो है बहुत जल्दी ये पता लग गया कि उनके संग एक हादसा हो गया है। जिस सोच को लेके आए थे, उनको ये नहीं आइडिया था कि इमरान खान को गवर्नेंस की ABCD भी नहीं मालूम थी। तो बेसिकली जो है इकोनॉमिक कोलैप्स कर दी, सीधी बात। और जब इकोनॉमी इतनी तेजी से जब कोलैप्स होने लगी, कोलैप्स होती गई, और साथ में साथ क्योंकि जो है इमरान खान वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, तो उनको जो है हाउ टू मेक एन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी, उस कंटेक्स्ट में भी उनका जो है बहुत बुरा वो था, परफॉर्मेंस थी। चाइना से भी संबंध नहीं रहे, सऊदी अरब से ख़राब हो गए, इवन लेटर पार्ट में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो नए प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, उन्होंने डिडंट कॉल हिम एट ऑल। तो ये इतना, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान को टोटल उन्होंने अलूट कर दिया था। तो फिर यहाँ तक स्थिति हो गई थी कि पाकिस्तान की डिफेंस का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो भी लो में चलने लगा था। यहाँ तक कि जिनके लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल्स की जो पेंशन थी वो भी तक के लाने पड़ रहे थे। तब उनको ये खतरा हुआ कि ये कंटिन्यू करा तो ये पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी और हम कहीं के लिए रहेंगे। तब उन्होंने मन मार के जो है अपने पॉलिटिकल किया, इनको हटाया। अब नाउ सिचुएशन इज दैट नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस पर लाना चाहूँगा। इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको वो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, सीधे सीधे वो पाकिस्तान मिलिट्री है। नहीं, यहाँ पर मिसकंसेप्शन है। हाँ, इट इज नॉट मिलिट्री अलोन। मिलिट्री के साथ जो उनकी रूलिंग एलीट है, दैट इज कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट। ब्यूरोक्रेसी एक जमाने में थी, अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, अब उनकी जो है कोर्ट, जुडिशरी। तो इसको कॉम्बो कह देंगे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही कहिए। इस्टेब्लिशमेंट में नहीं, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के लोगों द्वारा, उनके पैनलिस्टों द्वारा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए उसको मिलिट्री बिल्कुल कई टर्म्स हैं। तो अपने प्रारब्ध के दर्शकों को थोड़ा सा ईज करने के लिए इसको जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम इस्टेब्लिशमेंट शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसके 3 पार्टिसिपेंट्स हुए। अब इतना देखिए वहाँ पर जो एक मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि मिलिट्री, कोर्ट और एनीवन हु इज पावरफुल, उसमें जो मीडिया हाउस भी है जी, ये RY उनका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट साथ है। हाँ, क्योंकि ये हमारे देश के कल्चर से बिल्कुल अलग है। एक इस्टेब्लिशमेंट शब्द में मीडिया भी आती है और तमाम चीजें आ रही हैं।
रूलिंग बस सीधी छोड़ दी। चलिए जी। ये एक मसला था। तो उसके बाद जब इसने जो है किया, तो ये पहली बार हुआ आर्मी ने कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखाई, ऐसा उनके अपोजिशन भी मानना है, सबको माना। बट आर्मी का इंटरफेयर ना करना अलग बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट इमरान खान का था। जनरल बाजवा एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, उन्होंने अपनी लीडरशिप में आर्मी को अपने किनारे कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इमरान, लेकिन उनकी हिम्मत ये नहीं थी कि इमरान के खिलाफ कुछ कर सके। इमरान को जो है वहाँ की कोर्ट हर तरीके से ब्यूरोक्रेसी से भी सपोर्ट आगे मिलता है। उसका सबसे तो यह है कि आज से 7 साल पहले का उनका जो है ये फॉरेन फंडिंग केस उनका है, चल रहा है। वो उसकी इंक्वायरी हो चुकी है और अभी तक भी वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत नहीं हो पाई है कि उसका जजमेंट सुना पाए, क्योंकि जजमेंट उसका एक ही आना जिसमें कि इमरान खान की पार्टी तक डिस्क्वालीफाई हो सकती है, बिकॉज उस पर जो फंडिंग इमरान खान को हुई है वो इसराइल और इंडिया से हुई है। और वहाँ पे जो है ये बहुत स्पष्ट है उनके कानून के अनुसार कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, खास स्पेशली इवन की जो एनी पाकिस्तानी हो, इस फॉरनर उनसे भी नहीं ले सकती, उनसे भी नहीं ले सकती। और यहाँ तो इसराइल और इंडिया जैसे देशों से लिया आया। हाँ। तो वो सब है, लेकिन उसके बाद तो उसी को देखते हुए लगता है कि जनरल बाजवा पॉलिटिकल जरूर हो गए, लेकिन आर्मी इटसेल्फ वो प्रो इमरान है। अच्छा, प्रो इमरान कह सकते हैं, या कहिए एंटी भुट्टो, एंटी जरदारी और शरीफ। वो एक पूरा पिछले 20 साल से इसको स्टैब्लिश करने में से दोनों ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने जो है डिग्रेड किया, डिमीन किया। और जैसे मालूम है कि आपको शरीफ जी, इसको नवाज शरीफ की बात, नवाज शरीफ को जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ही जो केस था भी नहीं, उसको में जो है एक अलग से बेंच पे आकर जो है उसको नाहिल कर, मतलब डिस्क्वालीफाई हटा दिया। तो जब इतना जब वो है, अब तो इतने ऑडियो में वहाँ पर आ चुके हैं कि तत्कालीन जो थे उनके सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वो कितना एंटी थे नवाज शरीफ, इन दोनों पार्टियों के नवाज शरीफ। तो उस वक्त होता। तो अब आज की स्थिति में ये हुआ है कि ये पहली बार इमरान खान जब निकलने के बाद ये कहा कि मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो पहली बार चुन के जो है एंटी आर्मी, एंटी बाजवा ट्रेंड चले। इससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी बिल्कुल कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आर्मी के खिलाफ या आर्मी किसी पर्सनल खिलाफ जो है वो आए और खुल के कहे कि आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। इसी में जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसी तरह पंजाब उनका स्टेट है, वहाँ पे वो बुजदार चीफ मिनिस्टर थे, इनकी पार्टी की हुकूमत थी, वहाँ पे भी नो कॉन्फिडेंस आया। और उस नो कॉन्फिडेंस में जो है इनकी ही पार्टी कुछ लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया और सरकार खत्म हो गई, सरकार चली गई पंजाब स्टेट की। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जज ये पीटीआई ने ये लेकर गए कि जो है ये क्योंकि जो है इन्होंने हम पार्टी में थे और इन्होंने वो क्रॉस वोटिंग की है, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर नया इलेक्शन कराया जाए। वहाँ पे जो है जजमेंट आ गया कि इसको तुरंत जो है नोटिफाई करके तुरंत जो है इलेक्शन करा दिया जाए। तो इस तनाजुर में जो है देखा यह जा रहा था कि पंजाब, क्योंकि पंजाब गढ़ है शरीफों का, पीएमएल राजा, और पंजाब ही मैटर करता है कि 60% ऑफ पाकिस्तान इज पंजाब ऑपरेशन भाई। और मिलिट्री का वहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट भी है, 75% जो आर्मी में जो आते हैं वो पंजाब से आते हैं। और वो रूलिंग क्लास जिसको आप कहते हैं वो भी, और वो जो उनका जो ग्रुप है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर IAS होता है ना, वैसे वहाँ पर जो ब्राइटेस्ट का जो ड्रीम होता है आर्मी में जाना, बिकॉज उसके जो पर्क्स और रूलिंग एलीट होता है वो, तो वहाँ करा दिया। तो यहाँ जो जिस तरीके से पाकिस्तान डूब रहा था,
उससे ये लग रहा था कि जनता वहाँ की समझेगी कि ये जो आज मुसीबत आई है, पेट्रोल में 80 रुपये दाम बढ़े और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, और IMF से जो नए लोन की जो टफ कंडीशंस हैं उसको देखते हुए जनता समझेगी कि ये सब इमरान के मारे हुआ। लेकिन जनता ने नहीं समझा। जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो अप्रैल तक इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या किया वो भूल गए, और जो नई गवर्नमेंट के पास क्या मजबूरी थी तो कि डिफ़ॉल्ट पे ना जाना पड़े और रेवेन्यू जनरेट करना था, तो उन्होंने पेट्रोल और उनको IMF को, और ये सबसे बड़ी बात है कि IMF से जो डील हुई थी इमरान खान की सरकार करके गई थी आज फरवरी में जी, कि हम ये बढ़ाएंगे, उसने किया नहीं था। और दूसरा ये था कि पंजाब में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिलिट्री का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस वहीं पे आता, तो आर्मी पर्सनल के जो रिटायर्ड लोग थे और जो हैं जूनियर लेवल के, वो पूरी तरीके से एंटी शरीफ, क्योंकि उनके दिमाग में 20 साल तक यही भरा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट। ये बताया गया, यही कहा गया, एक कैंपेन चला। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो है 4-5 सीट भी यदि इमरान खान की पार्टी जीत जाती है इस चुनाव में तो बहुत बड़ी बात हुई। और ये करीबन वहाँ के सब इंडिपेंडेंट से लेके मतलब जो थे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह लीजिए, जर्नलिस्ट कह लीजिए, उनका यही था इसे डू एंड डाई सिचुएशन फॉर इमरान। तब ऐसी हालत में यदि 17 सीट में जीत जाते हैं तो टर्मोल आ गया। बिल्कुल, टर्मोल में बेहतर ये हुआ कि पहली चीज़ तो ये कि पंजाब की सरकार गिरना। सेकंड, सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब का इमरान खान का ये फिर दोबारा जो आंदोलन चालू करेंगे कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और हम आए, और दिख भी रहा है इस तरीका से, क्योंकि जो है बेसिक मामला है कि नवंबर में जनरल बाजवा का रिटायरमेंट है, और लड़ाई से, और जो जिसको ये बनाना चाहते थे जनरल जिसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, हाँ, जिसको वो पता चाहते तो वो उससे पहले सरकार में आना चाहते हैं, ताकि उनके पास ये प्रिविलेज है किस जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, ताकि जनरल फैज जो पहले ISI में लेफ्टिनेंट जनरल थे, आजकल पेशावर को उसकी कोर के हैं, उनको बनाना चाहते हैं, ताकि फिर दोनों जो है दोनों की वेवलेंथ ये बताया जाता है दोनों की पसंदीदा, तो फिर उसके बाद जो है आराम से अगले 15-20 साल तक जो है सरकार चला जाए, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है खत्म करके अगेन स्टेट स्ट्रक्चर खत्म करके फेडरल स्ट्रक्चर में लाके प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये अब ये हालात हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ इस हालात से जो आपने एक पूरा विस्तारित खाका खींचा पाकिस्तान में, दरअसल वो क्या रहा है कुछ दिनों से और जब से इमरान सत्ता से गए हैं, वहीं वापस लाऊंगा आपको। जब आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्रो इमरान, रूलिंग एलिट क्लास प्रो इमरान, अब यहाँ पर मिलिट्री लेके आई थी, ये परसेप्शन था, और मिलिट्री ने ही अपने आप को किनारे किया ऑफिशियली बाजवा ने। तो बिना मिलिट्री के चाहे इमरान चले गए ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो उपचुनाव में जो प्रदर्शन है इसके अभी डिटेलिंग पे हम आगे जाएंगे। मेरा कुल पूछने का मतलब ये है कि क्या ये सीधा सीधा पाकिस्तान मिलिट्री में भी बंटवारा है? ये तो स्पष्ट रूप से है कि वहाँ पर पहली बार पाकिस्तान में 74 साल में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिसे बोलते हैं, मिलिट्री जो पाक आर्मी है, उसमें डेफिनेटली 2 फाड़ हो चुके हैं। एक वो जो प्रेजेंट लीडरशिप वहाँ की, ऐसा नहीं है वहाँ पे कि जो जनरल होता है चलती, उनके जो सीनियर जो होते हैं, जो टीम होती है, तो अल्टीमेटली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसी की जो आइडियोलॉजी जो है लोग अडॉप्ट करते हैं। बाजवा जी की जो आइडियोलॉजी थी कि हमें एपोलिटिकल होना, हमने कई बार इंटरफेयर कर लिया है और हमारे सारे एक्सपेरिमेंट फेल रहे हैं, तो अब किनारे करके है लेट द कंट्री रन, नहीं तो जो है पाकिस्तान डूब जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और, पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वहाँ लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र कभी वहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, रही तो मिलिट्री रिजीम ही।
हर समय तानाशाह है। अब यहाँ पर बाजवा साहब ने जब ये कहा कि हम पॉलिटिकली दूर हैं, ये हैं, तो क्या ये दो फाड़ आप जब कहते हैं मिलिट्री में है, बाजवा जी की इच्छा अपने पुराने लोगों को देखते हुए ऐसा नहीं रहा होगा कि वो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट बन जाए? ऐसे में ये ऐसा है कि अब जो है आज की तारीख में पाकिस्तान में वो मार्शल लॉ नहीं आ सकता जो आप लोग देख चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। ये पाकिस्तान के जनता रियाया की सच्चाई है या बाजवा की कमजोरी? नहीं, जब ना जनता की कमजोरी है, ये इंटरनेशनल जो डायनेमिक्स हैं वो बदले हुए हैं, वहाँ उस वजह से नहीं पॉसिबल, डायनेमिक्स बदले हुए हैं, इसलिए जो है। और दूसरा जो है, जहाँ तक जनरल बाजवा की बात कहें तो जितना जब वो इमरान आए थे उसके पहले भी लोग यही कहते थे कि ही इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक जनरल। ओके। इवन जो अपनी जो उनकी कोर टीम है उसमें जो वो करते हैं उसमें ही इज़ वेरी डेमोक्रेटिक अबाउट इट, और उन्हें फेस भी किया है। बट इन बाय लार्ज जो नीचे का एलिमेंट है आर्मी का, वहाँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि क्लियर कट जो है देयर इज़ अ ब्रीच इन इट। तो ये ब्रीच कहीं इसी ग्राउंड पे तो नहीं हुआ कि बाजवा साहब ये चाहते थे कि नहीं अब डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल नहीं हमको लाना चाहिए, और उनके नीचे वाले ये चाहते होंगे कि नहीं जो परंपरा रही है पाकिस्तान मिलिट्री की वो एक बार फिर हो जाए? नहीं, ऐसा है कि इसीलिए उस चीज़ को नहीं ला सकते थे, इसीलिए हाइब्रिड रेजिम लाए ना। इमरान खान को जो लेकर आए वो इसीलिए आए कि चेहरा ये रहेगा, हम बैकग्राउंड में रहेंगे, जैसे पहले भी होता था। पहले जो है पॉलिटिकल पार्टी फोर्स किया था, अब इन्होंने खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 20-22 साल में। ओके, हाँ, अब इसको ऐसे देखा जाए। हाँ, नहीं, इसका एक दो पहलू और भी है, तो थोड़ा बैक जाइए। जो दोनों जो आपकी मेन पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज की जो है ये मुस्लिम लीग नून, दोनों ही पार्टियों में पीपल्स पार्टी में भुट्टो तो टिल 67 जब तक कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर इन द अयूब खान की कैबिनेट में थे जब डिक्टेटर थे, उसका जरिया कहा हुए। ठीक है, ये फिर उन्होंने जो है जब 71 में जब इलेक्शन हुआ है तो उससे पहले जो है अयूब खान ने जुल्फिकार भुट्टो ने पार्टी बनाई थी, हाँ। पीपल्स पार्टी बनाई थी और इलेक्शन लड़ा। तो मेरा कहना मतलब कि भुट्टो भी की जो नर्चरिंग थी वो भी आर्मी ने की थी, वो आर्मी से ही, वो भी आर्मी ने की। अयूब ने उनको पिकअप किया था और अयूब खान को ये डैडी बोलते थे। हाँ। और दूसरा नवाज शरीफ को जो है बनाया मिलिट्री ने। वो इसलिए बनाया कि जब जो है जवाब लगते तो पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए भुट्टो को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया था, बेनजीर बाहर चली गई थी, तो ताकि जो है एक ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको जो है पूरे पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली दोनों ही वही उसी, इसीलिए ये दोनों ही पार्टियां कभी भी जब भी चुनाव जीत के आई भी तो कुछ जगह सरेंडर किया, जैसे सिक्योरिटी इशू, टू सिक्योरिटी स्टेट डिक्लेयर था पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स, दो चीज़ों पे में इनका कोई नहीं चलता था पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती, लेकिन ये दो चीज़ें थी मिलिट्री। और जब किसी भी देश की सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स को यदि आपको एक क्या कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट के लिए या एक विभाग, एक व्यक्ति देख रहा हो, एक संस्था देख रही हो, मिलिट्री देख रही है, तो डेफिनेटली वो ओवर द ईयर जाके उसके पेनिट्रेशन जो है टेंटिकल सिस्टम के अंदर और चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उसे बंदूक दिखाने का कोई जरूरत नहीं। और फिर जब मिलिट्री तभी पीछे हटी है जब पाकिस्तान के हालात बिगड़े। 71 में पाकिस्तान टूट गया तो उन्होंने छोड़ दिया, और फिर जब भुट्टो ने थोड़ा रिवाइव करके किया तो उसके बाद जियाउल ने जो है फांसी चढ़ा दी। उसके बाद भाग्यशाली रहे, अफगानिस्तान आ गया, फिर उसके बाद अमेरिका का सपोर्ट रहा इनको। अब बेसिकली जो है पाकिस्तानी जनरल्स हैं उनका जो है पेंटागन से शुरू से ही जो है रहा है। तो अब इमरान खान तक आते आते
जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली, और वहाँ की मिलिट्री, तो ये प्रयोग तो आपने कहा कि भुट्टो को तैयार किया मिलिट्री ने, नहीं, उसके बाद नवाज को भी तैयार किया मिलिट्री ने, तो एक तीसरा प्रयोग और किया जो फेल हो गया, वो दोनों भी फेल हुए। नहीं, ये फेल हुआ तो अभी भुट्टो को फांसी भी चढ़ाई जाती। अच्छा, ये फेल हो गया, इमरान फेल हो गया, इमरान फेल किया, लेकिन मिलिट्री के एंड से तो वो परंपरागत उनका वही पैटर्न चलता रहा। उनका ये था कि जो है जब शुरू में जब पार्टियां ये धीरे धीरे मैच्योर हुई, इनिशियल इनके उस आभा मंडल में रहे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने को एसर्ट करना चाहा तो मिलिट्री को ये बर्दाश्त टेक ओवर कर लिया, उन्होंने जो है फिर उनको किसी का टेक ओवर, बाद में कि उनको जो है सत्ता से हटाया। नवाज शरीफ तो जो है वो कई साल सऊदी अरेबिया में निर्वासित रहे, और उसके बाद आजकल 2 साल से तो मैं आपके इंग्लैंड में निर्वासित जिंदगी में देख रहे हैं सारे। तो ये एक सिस्टम है। बेनजीर भी हुई, और बेनजीर को तो मुशर्रफ ने मना किया था कि मत आइए आप पाकिस्तान, आई कैनॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, और वहीं और हो गया उनके साथ, हो गया। अच्छा, आप बहुत, हम लोगों ने पाकिस्तान पे आपने बहुत एक सम्यक दृष्टि दी, और इमरान और इमरान की पार्टी, इमरान की प्रधानमंत्री के पद से विदाई, और उसके बाद ये बाई इलेक्शन में इतना तगड़ा कमबैक, 20 में से 17 बहुत होती हैं साहब, बहुत होती है। जहां आप कह रहे हैं कि 5-6 सीट बिल्कुल अगर होती तो ही नाक बच जानी थी, हिम्मत हौसला आ जाना था। अच्छा, वहां जब आप कह रहे हैं ना कि ये जल्द से तुरंत करने लगे, वाकई गर्मियों का मौसम था, जब कड़क गर्मियों का मौसम था जब इमरान की विदाई हुई, और रातों में जलसे किए हैं इमरान खान ने, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत और फिर उसको एक्सेप्ट हुआ, वो परिणामों में दिख रहा है।